नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी, माता काली और भैरव जी तीनों को एक साथ सिद्ध करने के लिए, तीनों की एक साथ कृपा प्राप्त करने के लिए आज का मंत्र प्रयोग है। साबर मंत्र है, पूर्णतः सिद्ध है, जागृत है। सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे आप नवरात्रि में इसका जप आरंभ कर दीजिए। निश्चित ही तीनों ही शक्तियों की विशेष कृपा बनेगी। आपकी जो मनोकामना, जो कार्य है, जिस हेतु आप इस मंत्र का जप करेंगे, वो अगले नवरात्र से पहले अर्थात गुप्त नवरात्र आने से पहले ही पूर्ण हो जाएगा। इतना प्रभावशाली ये मंत्र माना जाता है। पूर्ण विधि विधान के साथ इसका जप कीजिएगा। किस प्रकार विधि विधान है, कैसे करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। क्योंकि इस कलिकाल में ये त्रिशक्तियां अत्यंत प्रभावी है। पूर्व में भी चर्चा करते हुए कह चुका हूं कि मां काली, मां बगलामुखी, हनुमान जी और भैरव जी ये सभी इस कलिकाल में पूर्ण जागृत हैं। जिन्होंने इनकी कृपा प्राप्त कर ली, उसके लिए फिर कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। प्रत्येक स्थान पर हर जगह उसे विजय मिलती है, यश मिलता है, लाभ मिलता है। तीनों में से कोई एक शक्ति जागृत हो जाए, एक शक्ति का साथ मिल जाए तो सभी लाभ आपको प्राप्त होते हैं। परंतु आज के इस मंत्र में तो तीनों ही शक्तियां आपके साथ चलेंगी। आपके कार्य की सिद्धि के लिए आपको पूर्ण समर्थन देगी, सहयोग देगी, आशीर्वाद देंगी और आपके ऊपर पूर्ण कृपा इनकी बनी रहेगी। इतना प्रभावी ये मंत्र है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इसका विधान करना है, कैसे करना है, कब करना है। जैसे कि बताया, नवरात्रि में इसका विधान करना है। प्रथम नवरात्रि से ही आप आरंभ कर सकते हैं। अब किस सामग्री के साथ करना है ये जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जहां तक बात करें सामग्री की, तो मां भगवती शक्ति की आराधना में, हनुमान जी की आराधना में और भैरव जी की आराधना में जो सामग्री मुख्य है वो सभी आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से जितनी आपकी व्यवस्था बन जाए वो सभी सामग्री लेकर के आपको बैठना है। मूल रूप से है भोग, कि आपको भोग क्या देना है, वही मुख्य है। भोग के लिए मां भगवती शक्ति को आपको लौंग, इलायची, बताशे का भोग देना है। हनुमान जी को आपको बताशे और इलायची का भोग देना है और भैरव जी को लौंग, इलायची, बतासे के साथ एक सिगरेट आपको लगानी है। यदि आप घर में सिगरेट नहीं लगाना चाहते तो उस परिप्रेक्ष्य में आप मंदिर में एक सिगरेट भैरव जी के नाम की लगा करके आइएगा। बस इतना मुख्य ध्यान रखिएगा इस प्रयोग में। बाकी जितना आपसे हो सके, जैसा हो सके वो पूजन कीजिए और उसके बाद इस मंत्र का जप आरंभ कीजिए। जैसे कि बताया, प्रथम नवरात्रि से करना है। कब करना है? प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग का आरंभ आप प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल कभी भी कर सकते हैं। सामान्यतः सभी प्रातःकाल ही कलश स्थापना करते, घट स्थापना करते हैं। उस समय से ही करना चाहें अथवा रात्रि काल में भी इस साधना को कर सकते हैं या संध्या काल में भी कर सकते हैं। जैसी आपकी व्यवस्था बने, जिस प्रकार से भी आप कर सके वो आप अवश्य कीजिएगा। क्योंकि साबर मंत्र है और साबर मंत्रों में मंत्र का अपना विशेष प्रभाव होता है। अन्य क्रियाकलाप हम ना भी करें, अन्य पूजा पाठ ना भी करें, परंतु मंत्र का जप कर ले तो भी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मंत्र जाप मुख्य है। तो जब भी व्यवस्था बने, इस मंत्र का आपको विशेष रूप से पूर्ण एकाग्रता के साथ, मन के साथ, मां भगवती शक्ति में, हनुमान जी महाराज में और भैरव जी में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए इस मंत्र का जप करना। सबसे पहले जिस दिन आरंभ कर रहे हैं, थोड़ा सा पूजन विधान अवश्य कीजिएगा। कैसे करना है? हमेशा की तरह कोई एक दीपक आपको लगाना है। तिल तेल का हो, घी का हो, जो भी व्यवस्था आपकी हो वो आपको दीपक लगाना है। अपने सामने उत्तर, पूर्व, पश्चिम किसी भी दिशा मुख कर लीजिएगा। किसी चौकी पर पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाइएगा। मां शक्ति का चित्र स्थापित कीजिए, हनुमान जी का और भैरव जी का, तीनों शक्तियों का चित्र स्थापित करना है अक्षत के ऊपर या पुष्प के ऊपर। उसके बाद शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिए। अब दीपक को भी आपको अक्षत पुष्प के ऊपर ही रखना है। कई बार बता चुका हूं, सीधे चौकी पर, पट्टे पर नहीं रखा जाता। उसके नीचे थोड़ा अन्न होना चाहिए या पुष्प होना चाहिए। कलश की स्थापना आपको करनी है। कलश में क्या सामग्री होगी, सामान्य सी सामग्री अक्सर बता चुका हूं, फिर भी आपको लिखित रूप में सभी सामग्री मिल जाएगी कि कलश में हमें क्या क्या डालना है। तो ये कलश आपको स्थापित करना है। कलश हमेशा देवी के दाहिनी ओर रखा जाता है और दीपक हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। तो इसलिए दीपक को बाईं ओर रखिएगा, कलश को दाहिनी ओर रखिएगा। इस प्रकार से आपको स्थापना करनी है। अब सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है, दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिए और अपनी कामना बोलिए कि मैं त्रिशक्तियों की कृपा प्राप्ति हेतु, उनके आशीर्वाद के लिए, उनसे वर प्राप्ति हेतु, यार वर का अर्थ है अपनी कामना, उनसे मनोकामना की पूर्ति हेतु ये साधना
ये मंत्र कर रहा हूं, मेरा मनोरथ सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो, और इस प्रकार की कामना करते हुए अक्षत पुष्प जल जो दाहिने हाथ में लिया है संकल्प के लिए, वो किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का आपको सामान्य सा अक्षत पुष्प इत्यादि से पूजन करना है। उसके बाद भगवान शिव का पूजन कीजिए, मां भगवती शक्ति का पूजन कीजिए, हनुमान जी का और भैरव जी का यथा योग्य यथा विधि जो सामग्री आपके पास उससे पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य सा पूजन विधान है, जितनी सामग्री है उसी से आपको संपन्न कर लेना है। इसके बाद एक माला आपको गणपति मंत्र की करनी है और एक ही माला गुरु मंत्र की करनी है। प्रथम दिन एक माला अवश्य कीजिएगा गणपति मंत्र गुरु मंत्र की, अन्य दिनों में 11-11 बार करेंगे तो भी चलेगा, परंतु श्रेष्ठ होगा एक एक माला करना। एक एक माला गणपति मंत्र गुरु मंत्र और 11 बार साब्र सिद्धि मंत्र, क्योंकि साब्र मंत्र है और साब्र मंत्रों की चर्चा होती है तो साब्र सिद्धि मंत्र का जप बताता ही हूं, तो साब्र सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लीजिएगा। साब्र सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। साब्र सिद्धि मंत्र का 11 बार जप किया। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। कितना जप करना है? अधिकस्य अधिकम फलम, बार बार बोलता हूं क्योंकि यहां पर शक्ति की विशेष कृपा की प्राप्ति की आपको आवश्यकता है, तो जितना अधिक करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। कम से कम एक माला और अधिक जितना आप कर सके उतना करिए, क्योंकि मंत्र भी बहुत विस्तारित नहीं है, छोटा सा मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश, गुरुजी को आदेश, आदि शक्ति माता काली, आगे तेरे वीर बजरंगी चले, पीछे चले भैरवनाथ, हर संकट से ले बचाए जिस पर तेरा हाथ, नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जप करना है, एक माला कम से कम और जितना हो सके उतना अधिक। जप के उपरांत में मां भगवती शक्ति की, हनुमान जी की और भैरव जी की आरती कीजिए और आरती के बाद में आरंभ में ही बताया इलायची का भोग आपको हनुमान जी महाराज को देना है, लौंग इलायची बतासे का मां भगवती शक्ति को, लौंग इलायची बतासे के साथ एक सिगरेट भैरव जी के निमित्त आपको रखनी है। प्रिय दर्शकों, प्रथम दिन 2 लड्डू हनुमान जी महाराज के और 2 लड्डू भैरव जी के नाम से आपको किसी मंदिर में, हनुमान मंदिर में 2 लड्डू रख के आइएगा, 2 लड्डू आपको भैरव जी के मंदिर में रखने हैं और इसके साथ ही एक इत्र की शीशी, एक मीठा पान, ये आपको मां भगवती शक्ति के मंदिर में रख करके आना है। चाहे मंत्र जाप पूर्ण करने के बाद रख के आइएगा, चाहे पहले रख के आइएगा, परंतु ये भेंट आपको लेकर के माता के मंदिर में, हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर में रख करके आनी है। अब जब आपकी साधना का 9वां दिन होगा, यानी 9वें वाले दिन आपको क्या करना है? पहले कंजकों का पूजन कीजिए, कन्या का पूजन कीजिए। आपको हलवे का, छोले का भोग लगाना है और कन्याओं को भी हलवा छोले का, पूरी सब्जी जो बनाए वो आपकी इच्छा है, हलवा छोले अवश्य बनाइएगा, इसका प्रसाद खिलाइएगा। लड्डू का भोग अंतिम दिन भी भैरव जी और हनुमान जी के नाम से 2-2 लड्डू आपको निकालने हैं, मंदिर में देख करके आने हैं। इतना विधान है। इसके बाद नित्य प्रति आपको 11 बार इस मंत्र का जप करना है। जब भी आप पूजा करते हैं, प्रातः काल करें, संध्या काल करें या त्रिसंध्या करते हैं, जितनी बार भी करते हैं 11 बार इस मंत्र का जप कीजिए। निश्चित भगवती की, हनुमान जी की और भैरव जी की विशेष कृपा बनेगी। शीघ्र आपके कार्य संपूर्ण होने लगेंगे, अटके रुके कार्य आपके बनने लगेंगे और आपको स्वयं मां भगवती शक्ति, हनुमान जी और भैरव जी किसी ना किसी रूप में स्वप्न के माध्यम से आपको संकेत देंगे, दर्शन देंगे। इतना प्रभावी ये मंत्र है। मन में संशय ना रखिएगा, पूर्ण विश्वास करके इस मंत्र का जप कीजिएगा। इस नवरात्रि मां भगवती की विशेष कृपा आपको मिलेगी, हनुमान जी की कृपा मिलेगी और भैरव जी की, तीनों शक्तियों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, हर हाल में होगी। त्रिशक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।